मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनादा अस्हाबुल आराफि रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 48 और 49 तिलावत की है। तज़किरा ये चल रहा है कि कुछ लोग जो आराफ पर बैठे होंगे, यानी जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान जगह होगी, ऊंचाई, अभी उनका फैसला नहीं हुआ होगा कि वो जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वो जन्नत की उम्मीद रखते होंगे, तो वो दोनों तरफ के लोगों को देख रहे होंगे, जन्नत वालों को भी और दोज़ख वालों को भी। तो उसी गुफ्तगू का है तसलसल यहाँ पे कि जब वो जन्नत वालों को देखेंगे, उनको पहचान लेंगे, उन पर सलामती भेजेंगे, और जब जहन्नम वालों को देखेंगे उनको भी पहचान लेंगे और उन्हें कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जालिम कौम से बचा, हमें इनके साथ शामिल न कर। वनादा अस्हाबुल आराफी, और आराफ वाले कुछ लोगों को पुकारेंगे, रिजाल, कुछ लोगों को पुकारेंगे, यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जिन्हें वो उनकी निशानी से पहचानते होंगे। ये पिछले प्रोग्राम में गुजर चुका है कि जिस तरह का बंदा होगा उस तरह का उसका चेहरा हो जाएगा। गुनाहगारों का, दोज़खियों का चेहरा सियाह होगा, जैसे धुतकार पड़ी हो, फटकार पड़ी हो, और जन्नतियों का चेहरा तरोताज़ा होगा और अट्रैक्शन होगी उसके अंदर। तो वो उनको उनके चेहरों से पहचान लेंगे। कालू मा अगना अन्कुम जमउकुम, और ये वो ख़ास लोग होंगे, यानी जिनका मकाम और मर्तबा दुनिया में ज़्यादा होता है, पैसे वाले या इक़्तिदार वाले, मिल्कियत वाले। तो उनको वो कहेंगे कि कहाँ हैं वो तुम्हारे जत्थे जो तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद रहते थे, तुम्हारी खुशामदें करते थे, तुम्हारे वो नौकर चाकर और तुम्हारी गुफ्तगू अलापने वाले, वो कहाँ गए? यानी जिनकी वजह से तुम्हारा डंका बजता था, तुम्हारी शोहरत थी। तो इस तरह मुआशरे में जैसे इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पीछे लोग चलते हैं। अगर वो अच्छाई की तरफ हों तो लोग भी अच्छाई की तरफ होते हैं, अगर वो बुराई की तरफ हों तो लोग भी बुराई की तरफ होते हैं। जैसे हुकूमत है, जैसे गद्दी नशीन होते हैं, जैसे पीर होते हैं, जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जैसे चौधरी कोई अपने गांव के नंबरदार होते हैं, वडेरे होते हैं। इस तरह हर एक शख्स का एक मकाम होता है और उसके पीछे कुछ लोग चल रहे होते हैं। फिर उसकी वजह से उसकी इज्जत बड़ी होती है, उसका नाम बड़ा होता है। तो अगर वो दोज़ख में गए हैं और अपने जत्थों पर नाज करते थे, तो उनको वो आराफ वाले लोग पुकार कर कहेंगे कि वो जो तुम्हारी चुदराहट थी, वो जो तुम्हारी जत्थेबंदी थी, वो तुम्हारी जमीयत थी, वो कहाँ गई? किधर गए वो सारे लोग? वमा कुन्तुम तस्तकबिरून, और वो जो तुम तकब्बुर करते थे, तुम्हें बड़ा नाज था अपनी शान के ऊपर, अपने मकाम के ऊपर, अपने मर्तबे के ऊपर, किसी को मुंह नहीं लगाते थे और किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, और तुम्हारे तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने जो है वो फासले तय करने पड़ते थे लोगों को। आम बंदे की पहुंच ही नहीं थी तुम्हारे पास। तुम्हारा जो तकब्बर था, वो फख्र था, गुरूर था, वो कहाँ गया? आज तो तुम जहन्नम में जल रहे हो। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम, और फिर वो जो आराफ के लोग होंगे, फिर वो जन्नत की तरफ फिर देखेंगे, और जन्नत में वो लोग जिनके बारे में जिनको ये कोई वैल्यू नहीं देते थे, यानी ये बड़े बड़े जो जत्थेबंदियों वाले लोग थे, जिनको वो कोई चीज़ ही नहीं समझते थे, लेकिन ये अल्लाह के जो मुकर्रब लोग थे, बेशक गरीब गुरबा थे या उनके पास कुछ दुनिया के लिहाज से कोई दौलत नहीं थी या कोई मकाम और मर्तबा नहीं था या दुनिया में उनकी कोई कदर नहीं होती थी, तो उनके बारे में ये कहेंगे आराफ वाले लोग। किनको कहेंगे? उन्हीं को कहेंगे जो जन्नत जहन्नम में जल रहे होंगे, वो जो बड़े बड़े तुमनदार और बड़े बड़े जो है वो मर्तबे वाले लोग।
کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں گئے ہوئے ہیں اور تم جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں اور جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا، لوگ تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہی سارے جنت میں جائیں گے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ انہیں اللہ کی رحمت حاصل نہ ہوگی۔ ادخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہے گا، وہ جو جنتی ہوں گے کہ ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں، ایک غم کوئی اس کو لگ جائے اور ایک خوف ہو اس کو، اور خوف ہر طرح کا ہو سکتا ہے، جان کا بھی، مال کا بھی، عہدے کا بھی، کسی بھی چیز کا جو ہے وہ خوف وہ اس کو نہیں ہوگا، نہ بھی غمگین ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جنتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ شہید ہے، ہم کہتے ہیں یہ جہنم واصل ہو گیا ہے، یہ دوزخ میں چلا گیا ہے۔ ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جنت میں جس نے جانا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی ریلیجیس اسکالر، کوئی پیر، کوئی عالم دین، کوئی چودھری، کوئی نمبردار، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس شخص نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ اس کے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ یہ شخص جنتی ہے، جہنمی ہے، شہید ہے، دوزخ میں گیا ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔